तो आज हमारा टॉपिक है नाउन। चलिए नाउन के बारे में देखते हैं। ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं नाउन से। 2 से 4 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, नाउन से आने ही आने हैं, फिक्स है। वो पैसेज के रूप में आ जाए या आपको जो है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए। तो ये चलिए देखते हैं टॉपिक आज का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है नाउन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नाउन कैसे हम लोग जानेंगे, क्या होता है नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए ठीक है देखते हैं। नाउन का जो हिंदी होता है दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा। तो आखिर आज मैं ऐसा क्या आपको खास देने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन का मतलब होता है नाउन संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा देखते हैं। noun is the noun is the name of noun is the name of person, place और things। तो दोस्तों हम लोगों ने एक लाइन में समझा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब किसी वस्तु, किसी स्थान और किसी जगह के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता था। जैसे एग्जाम्पल आप बहुत बार देखे होंगे कि इसका एग्जाम्पल होता है राम टेबल दिल्ली। राम टेबल दिल्ली, ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों नाउन का। तो आपने नाउन का जो है एग्जाम्पल तो जान लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने जो है भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन के जो है मूलतः 2 प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो गिना जा सके, जो गिना जा सके, जो गिना जा सके। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन में हमने जब पढ़ा इसके कितने भेद होते हैं, तो हमने समझा कि नाउन के तो 2 भेद होते हैं। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब आपको परिभाषा बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जब किसी वस्तु, स्थान के, जगह के ही नाम को जब हम संज्ञा कहते हैं, तो ये तो बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो क्या क्या इसमें आएगा काउंटेबल में, चलिए देखा जाएगा। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अनकाउंटेबल, जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके। दोस्तों ये होता है दूसरा टाइप। पहला टाइप क्या होता है, काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। अच्छा, जो गिना जा सकता है, जैसे जो संख्या में होगा उसे हम गिन पाएंगे, जो संख्या में होगा उसे हम गिन पाएंगे। और जो असंख्य होगा, जो असंख्य होगा दोस्तों, जो असंख्य होगा उसे हम लोग नहीं गिन पाएंगे। जो असंख्य होगा उसे क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। और एक चीज आप क्या नहीं गिन पाते हैं, वो है भाव किसी का। वो किसी का भाव नहीं गिन सकते। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसे गिना नहीं जा सकता, न इसे तौला जा सकता है। तो इसको तौलने के लिए कोई अभी मशीन नहीं बनी है दोस्तों कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं ये तौला जा सके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, ये जान के आपको आश्चर्य नहीं होना है, ठीक है। तो काउंटेबल के कितने जो है भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में दोस्तों क्या होता है, पहले तो आप समझे कि जो है नाउन के मुख्य 2 भेद हुए, कॉमन और जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो एक गिना जा सके और जो एक नहीं गिना जा सके। और दूसरी बात, जब हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है उसके कितने भेद होते हैं, चलिए हम वो देखते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ये अंग्रेजी शब्द से ही आपको समझ में आता होगा कि प्रॉपर मतलब क्या होता है। प्रॉपर मतलब एक पूरी ढंग से, सुसज्जित ढंग से
जिसे हम प्रॉपर एक व्यक्ति का ही जो है नाम कह सकते हैं, एक जगह का ही नाम हो सकता है, और किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी सामान का नाम हो सकता है, तो प्रॉपर में वो आ जाते हैं। और कॉमन, कॉमन जैसे आपको पता है कि समूहवाचक, कॉमन मतलब क्या होता है, समूहवाचक, समूहवाचक। और जो है कलेक्टिव, जो है कलेक्टिव मतलब जो है क्या होता है, जो कि कलेक्टिव एक ग्रुप में हो, एक वो भी समूह में हो, लेकिन जो गिना जा सके। कलेक्टिव मतलब जो गिना जा सके, और इसे कहते हैं संख्यावाचक। इसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक। दोस्तों अभी मैंने आपको जो है नाउन शुरू किया है, बस अभी मैं आपको परिचय करा रहा हूं, अभी इसके अंदर बहुत सी गहराइयां हैं, तो जो है मंजिल पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला अब जो है हम लोगों ने देखा, पहले नाउन की परिभाषा हमने जाना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फिर हमने एग्जाम्पल समझा कि राम टेबल दिल्ली, ये जो एग्जाम्पल हो गए नाउन के। संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा दोस्तों किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का हमने जब भेद पढ़ना शुरू किया, तो संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जिसको आप ऊपर देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे। पहला है काउंटेबल जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके। मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, और अनकाउंटेबल के भी 2 प्रकार होते हैं, जो कि एक होता है मटेरियल। मटेरियल में क्या होता है दोस्तों, पदार्थ। मटेरियल में होता है पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है दोस्तों भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, भाववाचक। मैंने बताया था ना आपको कि भाव को हम नहीं तौल सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना बता सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने देखा कि काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार और अनकाउंटेबल नाउन के 2 प्रकार। तो कुल मिला के जो है नाउन के कितने प्रकार हुए दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि कुल मिला के, आप लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर 5 प्रकार के नाउन होते हैं। आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 5 प्रकार के नाउन हो सकते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन, तो आप कहेंगे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा जो है कलेक्टिव नाउन, तीसरा जो है आपका मटेरियल नाउन, चौथा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो है 5वां जो है कॉमन नाउन। तो आप नंबरिंग इधर उधर कर सकते हैं, नंबरिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना जो है एग्जाम पे फोकस करना है कि हमें जैसे ही आएगा हमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर प्रश्न आएगा कैसे, आप तो पढ़ा तो रहे हैं नाउन और आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सर नाउन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में आता नहीं। लेकिन दोस्तों जब आप ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे ना, जब ग्रामर ईरर के नाम से जो है क्वेश्चन बनता है, ग्रामेटिकल ईरर के नाम से क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन में ना पता किस सेट में क्या पूछ दे ये जानकारी नहीं रहती, हमें ये नहीं पता चल पाता है। ठीक है, किसी में नाउन पूछता है, किसी में नंबर ऑफ नाउन पूछ देता है, किसी में टेंस पूछेगा, तो किसी में प्रीपोजिशन पूछेगा, किसी में कंजक्शन पूछेगा, किसी में आर्टिकल्स पूछेगा। और याद रहे कि आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, ये श्योर है। इस प्रकार से अब जब आप नाउन समझ जाएंगे, चीजों को जान जाएंगे, तो आपको ही मदद होगा बहुत सारी चीजों में। आप बता पाएंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। जब हम जेंडर पढ़ेंगे और जब हम नंबर पढ़ेंगे तो आप बता पाएंगे कौन एक वचन है, बहुवचन है। तो जब हम लोग नंबर पढ़ेंगे ना, इसके बाद नंबर जब पढ़े थे, नंबर में बहुत एक फायदा ये है कि हमें सिंगुलर और प्लूरल पहचानने में मदद मिलती है, और हम जो है ग्रामेटिकल एरर से बच पाते हैं और सही सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इस प्रकार से 5 जो नाउन है इनका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, इनका कार्य क्या है, कैसे कार्य करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में।
तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय। तो यहाँ पे क्या पता चला कि बॉय एक लड़के के बारे में बात हो रही है, और लड़का क्या है, ये संज्ञा है। लड़का संज्ञा है। संज्ञा कैसे है ये जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा संज्ञा का परिभाषा। तो संज्ञा का परिभाषा में हमने जाना कि किसी वस्तु स्थान या किसी का नाम, वस्तु रहेगा, स्थान रहेगा, किसी का नाम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा संज्ञा। तो मैंने कहा कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, और लड़का क्या है, संज्ञा है। तो दिस इज ए बॉय समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि कौन सा नाउन है, किसमें इसको रखा जाए। तो एक सेंटेंस फिर बन के आया कि ही इज माई फ्रेंड। मैंने चलो उसको अपना दोस्त बना लिया। ही इज माई, नहीं ये नहीं, ही इज माई फ्रेंड है, हम इसे रखते हैं कि दिस बॉय इज माई फ्रेंड। दैट कर लो, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। वह लड़का मेरा दोस्त है। लड़का यहाँ पे क्या हुआ, संज्ञा हुआ। लेकिन जिसको मैं दिखा रहा था, जिसे मैं बता रहा था कि वो लड़का मेरा दोस्त है, जिसे मैं दिखा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था किस लड़के की बात हो रही है। वहां पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, तुम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो, वो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो जब समझ में नहीं आ रहा था, मैं बता रहा था कि दिस बॉय इज माई फ्रेंड, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। 20 बार चिल्लाया, नहीं समझ में उसको आ रहा है। तो मेरा जो है सर में दर्द होने लगा कि मैं तुमको बता तो रहा हूं यार कि दिस इज माई फ्रेंड एंड दैट बॉय इज माई फ्रेंड, कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अब जब मैंने उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा कि राम इज माई फ्रेंड। मैंने कहा कि राम इज माई फ्रेंड। तब जाके मैंने कहा कि राम इज माई फ्रेंड। तब मैंने क्या कहा कि राम इज माई फ्रेंड। तब उसने कहा कि ओ तुम राम के बारे में तब से बात कर रहे थे यार, एक बार बता देते, उसका नाम तो मैं जान जाता हूं, तो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। तुम राम ही के बारे में बात कर रहे तो मुझे बता देते कि राम इज योर फ्रेंड, तो मैं समझ जाता कि राम के बारे में बात हो रही है। तो मुझे समझ में आया कि यार किसी आदमी को या किसी वस्तु को या किसी स्थान को बताने के लिए उसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए, तब मैं बता पाऊंगा। तो अब जो है प्रॉपर नाउन का आप डिफिनेशन समझ पाए होंगे कि जब नाम किसी का जो रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रॉपर नाउन में आप कह सकते हैं कि किसी का नाम जैसे हो, राम किसी का नाम है तो ये प्रॉपर है। जैसे मैं कहूं कि मैं दिल्ली ही में रहता हूं, तो दिल्ली एक जगह का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली में भी मैं कहीं रह सकता हूं, वो भी मैं बता सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि ताजमहल, ताजमहल, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाम है। एक क्या है, प्रॉपर नाम है। तो ये तो हो गए, जैसे ये जगह का नाम हो गया, ये आदमी का नाम हो गया, ये भी जगह का नाम हो गया। चाहे आप स्मारक की बात कर लें, ताजमहल हो गया। फिर आप कहेंगे सर कुछ बता दीजिए जो है वस्तु के बारे में, जैसे गीता है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर उनका नाम है। इस प्रकार हमें समझ में आया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रॉपर नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कहानी के माध्यम से देख पा रहे थे कि मैं एक दोस्त से कभी से समझा रहा था कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो नहीं समझा। और जय ही मैंने एक नाम उसका बता दिया, एक स्पेशल उसका मैंने नाम बताया कि राम ही मेरा दोस्त है, तो आश्चर्यचकित हुआ कि राम तो मेरा भी दोस्त है। यार एक नाम बता देते तो मैं समझ जाता कि राम कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो इस प्रकार से अब हम समझेंगे, इस प्रकार से अब हम समझेंगे, इस प्रकार से अब हम समझेंगे अगला एग्जाम्पल।
तो प्रॉपर नाउन का हिंदी भी अगर आप बता दूं तो व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा तो फेवरेट है, बहुत मजा आता पढ़ने में से। जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो बहुत मजा लेते थे कॉमन नाउन के ऊपर। तो चलिए कॉमन नाउन देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि टीचर, टीचर, मैंने एक शब्द रखा है टीचर आपके सामने, और आपको मैंने कहा कि इनके सामने आप ही लगाइए, तो आपने ही लगा दिया। मैंने कहा सी लगाइए, तो सी लगा दिए आप। सी भी लगा रहे हैं, ही भी लगा रहे हैं। इसका मतलब कि टीचर, टीचर या जितने पद होते हैं, आप कह सकते हैं पद, जितने भी पद होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं बच्चों। वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जितने पद होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। क्योंकि पद पे हमें पता नहीं चल पाता है कि वो जो है लड़का है या लड़की है, वो लड़का है या लड़की है, हमें पता नहीं चल पाता है। इस प्रकार से वो कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे मैम, सर। मैम सर में तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस कि मैम हम कह रहे हैं तो लड़की को कह रहे हैं, सर कह रहे हैं किसी लड़के को कह रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, अब तुम आश्चर्यचकित में हो जाओगे, यार किस डॉक्टर को बुला के लाओ। एक तो पहले तो नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया तो प्रॉपर नाम बताते तो प्रॉपर नाउन कम से कम हो जाता। अगर मैं नाम बता देता कि मिस्टर एक्स डॉक्टर को बुला के लाओ तो प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि उनका एक नाम है। और मैंने कहा जाओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर को बुला ला, मैंने साहब से भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैंने कहा जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। अब तुम आश्चर्य में पड़े हो कि हम किस डॉक्टर को ले जाएं, लेडीज डॉक्टर को ले जाएंगे, जेंट्स को ले जाएं। तो जब मैं कहता कि मिसेज इनको बुलाओ, चाहे मिस डॉक्टर इनको बुलाओ, एक मैं नाम बता देता या मिसेज कह देता या मिस्टर कह देता, कुछ बता देता, तो आप समझ पाते कि हाँ जो है ये तो महिला की बात हो रही है। तो इस प्रकार से जितने पद होते हैं वो जो है क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे बॉय है, अब बॉय हमने बोल दिया तो बॉय ये भी कॉमन है, सभी बच्चों के लिए प्रयोग हो गया। गर्ल मैंने बोल दिया तो गर्ल भी क्या है, कॉमन शब्द है। गर्ल भी क्या है, कॉमन शब्द है। इस प्रकार से कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मिले, पुरुष और महिला दोनों में जो मिले वही कॉमन होता है। मतलब कि हम पुरुष के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और महिला के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, या उसके एक समूह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉय बोल दिया तो इसमें जितने बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे जो भी हैं, जो अपने को बच्चे मानते हैं, जैसे तुम अपने को बच्चे मानते हो, मैं अपने को बच्चा मानता हूँ, हम सभी अपने को बच्चा मानते हैं, तो हम लोग बॉय कैटेगरी में आ जाएंगे। एक शब्द मैं यूज कर दूंगा कि ऑल बॉयज आर नॉटी, सारे बच्चे क्या हैं, शरारती हैं। तो मुझे किसी का नाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक कॉमन में मैंने बोल दिया कि ऑल बॉयज आर नॉटी, सारे बच्चे क्या हैं, शरारती हैं। ठीक है, इस प्रकार से पता चलता है कि मैंने लड़कों के बारे में बात किया, लेकिन क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हो गया। चलिए, तो इसका आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि जितने पद हैं, बॉय है, टीचर है, तो जैसे टीचर है, मैन है, वोमेन है, इस प्रकार के जो शब्द हैं बच्चों, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि किस महिला की बात हो रही है, किस पुरुष की बात हो रही है, तो इस प्रकार के शब्दों को हम कॉमन में रखते हैं। ठीक है,
अब जैसे आप अगर थिंग्स लेना चाहें, मतलब कोई वस्तु का नाम देखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि बुक है। अब मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ ये आपको पता नहीं, इसलिए क्या है, कॉमन शब्द है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है दोस्तों, इसमें कलेक्टिव में होता है समूहवाचक। क्या होता है, समूहवाचक। अब आपको पता है कि समूह में कौन कौन रहता है, जहां बंच हो, झुंड हो। जैसे आर्मी है, आर्मी क्या है, आर्मी के जो सोल्जर है, सोल्जर आर्मी क्या है, हमेशा जो है ग्रुप में रहती है। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट जैसे स्कूल में कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है ये क्या है, ग्रुप में रहते हैं। तो जिस प्रकार मतलब ग्रुप अगर बनाया गया है तो ग्रुप को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन में क्या। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन के कुछ जो है कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब खिलाड़ियों का जो झुंड होता है, जो समूह होता है, वो जो है कलेक्टिव नाउन होता है। ए बंच ऑफ फ्लावर, जो है फूलों का गुलदस्ता, फूलों का जो है बंच मतलब झुंड कह लीजिए, उनका गुलदस्ता कह लीजिए, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और कह सकते हैं लाइब्रेरी या बुक्स, किताबों का जो है लाइब्रेरी, पुस्तकालय, संग्रहालय। तो ये सब क्या है, झुंड है, ये मतलब इनके पास क्या है, ग्रुप है, समूह है। एन आर्मी सोल्जर्स, मैंने बताया कि जो है सेना की टुकड़ी है एक, जो है वो भी क्या है, कलेक्टिव है। अब आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल मतलब आपको पता है कि होता है पदार्थ। पदार्थवाचक में क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे सोना है, गोल्ड, सिल्वर, राइस, तमाम चीज जो भी आपको पदार्थ दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, खाने पीने वाले से लेकर धातु पहनने वाले तक, सारे क्या है, मटेरियल है। मटेरियल पदार्थ, पदार्थ में सब कुछ आ जाता है। ये मार्कर, पेन, शर्ट, कॉपी, किताब जो भी है सब किस में आ जाता है मटेरियल में, क्योंकि पदार्थ सब कुछ जो है आपके सामने ही है। अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि भाववाचक और बहुत ही शानदार है। क्या है, बहुत ही शानदार है, भाववाचक। भाववाचक में दोस्तों भाव होता है बच्चों, और भाव को हम देख नहीं पाते हैं। भाव को केवल महसूस किया जा सकता है कि आपका भाव मेरे प्रति कैसा है और मेरा भाव आपके प्रति कैसा है, ये महसूस किया जा सकता है, ना कि इसे नापा जोखा या गिना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है। वही मैंने बताया कि भाव, जैसे वाव, वाव, हम कभी कोई चीज अच्छा देख लेते हैं, वाव कहते हैं, ओह कह देते हैं, कभी दुख तकलीफ होता है तो ओह। तो दोस्तों हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य था आपको नाउन पढ़ाना, मतलब थोड़ा सा एक बार याद करा देना शॉर्ट फॉर्म में, जो है थोड़े से में ही सब कुछ बता देना। मेन जो मुझे समझाना, इसके बाद वाले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, और आपको जो है
इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, तब जाके कहीं बूंद बूंद से आपका तालाब भरेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा जो है थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना है, और वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एज विश जो आपका मन करे वो करें। आपका मन कर रहा है डिसलाइक करने का डिसलाइक करें, मन कर रहा है लाइक करने का तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर के साथ, और भी नाउन के जितने भी पार्ट हैं, नाउन के बहुत सारे पार्ट है, बहुत बड़ा नाउन है, क्योंकि नाउन में क्या है, पदार्थ है, पदार्थ से तो सब कुछ बना है। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द केके क्लासेज।